क्या आपको पता है बाबर की मौत कैसे हुई? ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, एक अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है और इसके बारे में बहुत जगह पे अपने को नहीं पता चलता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। यानी सल्तनत का जो नामो निशान है वो भारत की सरजमी से मिटने वाला है। हिंदुस्तान की सरजमी से जो सल्तनत है, उसकी रियासतें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा वो जीत जाता है बाबर। बैटल ऑफ खानवा के बाद बैटल ऑफ घाघरा होता है, वहाँ बिहार को टेक ओवर कर लेता है पूरी तरीके से और अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बना लेता है। अब बाबर वापस जब बैटल ऑफ घाघरा के बाद आगरा में वापस जाता है। बैटल ऑफ पानीपत में जब उसने इब्राहिम लोदी को मारा रहता है तो इब्राहिम लोदी की माँ जो रहती है उसको नहीं मारता है वो उसको उन्हीं के महल में रहने के लिए दे देता है। तो कुछ जगह पे ऐसी स्टोरी भी है, ऐसी थियरी भी है कि बाबर आगरा में जश्न में, नशे में, बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से ही डाइड। अब इस पर्टिकुलर थियरी को, इस पर्टिकुलर स्टोरी को बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि बाबर आपको पता है कि सुन्नी मुसलमान था। अच्छा, बाय द वे, बाबर टर्किश भाषा बोलता था। उसने बाबरनामा लिखी है, यानी अपनी डायरी लिखी है, जिसको बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था अकबर ने, तो वो टर्किश भाषा में लिखी गई है। और बाबर के बाद यानी उसके बेटे हुमायूं और उसके पोते अकबर के दौरान पर्शियन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे टर्किश भाषा का इन्फ्लुएंस इंडिया में भी बहुत है। जब हम बोलते हैं आईना यानी शीशा, तो वो एक टर्किश वर्ड है। वो एक सॉन्ग है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। तो बहार का मतलब होता है स्प्रिंग, जो कि अगेन एक टर्किश वर्ड है। आप हिंदी में बोलते हैं रंग, तुर्की भाषा में उसको रेंक बोलते हैं, रेंक। तो ये जो लैंग्वेज का ट्रांजिशन है वो तो अपने आप में अलग बात है, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में कि बाबर की मौत इसलिए हुई क्योंकि हुमायूं जब इंडिया यानी हिंदुस्तान की ज़मीन में आया तो यहाँ की गर्मी की वजह से हुमायूं की तबीयत, जो छोटा था, बच्चा था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। बाबर ने सारा प्रयास कर लिया था, सारी कोशिश कर ली थी, पर हुमायूं का इलाज नहीं कर पा रहा था, हुमायूं सही नहीं हो पा रहा था। अब हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा लिखने के लिए हुमायूं नामा लिखने के लिए अकबर ने गुलबदन बेगम को बोला था। गुलबदन बेगम अकबर की बुआ लगती हैं बाय द वे, और हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। तो कहानी अच्छी सुनाती थी, स्टोरी टेलिंग अच्छी करती थी गुलबदन बेगम। तो अकबर ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने हुमायूं नामा में एक ऐसा एक नैरेटिव दिया, एक जगह बताया है उन्होंने। हुमायूं नामा पर्शियन भाषा में लिखी गई है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी लेट 20th सेंचुरी में अवेलेबल हुआ। तो उसमें एक इंसिडेंट है, उसमें वो ये बताती हैं कि बाबर ने जिस दिन कुछ कुछ दिन पहले हुमायूं जो बीमार था, उसके तखत के, उसके बिस्तर के 3 चक्कर लगाए थे और ये कहते हुए चक्कर लगाए थे कि अ, मेरी अगर मेरी जान देने से इसकी जान बचती है तो मैं बाबर अपनी जान देना चाहूँगा। ये कहने के बाद धीरे धीरे हुमायूं की तबीयत जो है वो सुधरने लगी और बाबर की तबीयत गिरने लगी। अच्छा, ये जो उनकी दुआ थी उसके बारे में ये भी कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस्लाम की हिस्ट्री है, शिया सुन्नी का थोड़ा सा डिवाइड है। तो उसकी हिस्ट्री में ये कहा जाता है, उसकी हिस्ट्री में एक वर्जन ऐसा आता है कि हज़रत अली से, हज़रत अली जो कि इमाम हैं शिया शिया के, एंड ही वाज आल्सो द ब्रदर एंड सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो हज़रत अली से दरख्वास्त करी थी, किसने? बाबर ने। अब अगेन इस पे भी बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उन्होंने हज़रत अली से दरख्वास्त करी थी अपने बच्चे की, अपने हुमायूं की सही हेल्थ के लिए। और हज़रत अली ने काफ़ी दिन तक बाबर के लिए फास्टिंग की थी ताकि बाबर की ये जो मुराद है ये सुन ली जाए। तो ये एक तरह की श्राउडेड मिस्ट्री, जिसमें एक वर्जन ये भी है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ है, जो अभी आपको बताया मैंने कि दिल्ली के पैलेस में रह रही थी, इब्राहिम लोदी की माँ को बदला लेना था इब्राहिम लोदी की मौत का, और वो काफ़ी नज़र रख रही थी बाबर पे। अच्छा, उन्होंने शायद फूड पॉइजनिंग करी या कैसे बाबर के खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से बाबर तुरंत नहीं मरा, बाबर धीरे 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 मरा। तो कहते हैं कि ये भी एक थियरी है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बदले की भावना से बाबर को जहर दिया। अब इसके बारे में लोगों को शक कब हुआ कि बाबर जब अपने
आंतों में दर्द, पेट में दर्द के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करने लगे थे, और उसके बारे में ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था कि कैसे सही करें। तो 1526 से 1530 के बीच में 4 साल में पूरा हिंदुस्तान की ज़मीन को हिला देने वाला आदमी कैसे मरा है, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप सोच सकते हैं। बाय द वे, फैक्ट चेक यहाँ पे ये है कि बाबरनामा, हुमायूं नामा और अकबरनामा, ये 3 किताबें हैं मुग़ल साम्राज्य के अंदर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी और बाबर ने खुद लिखी। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी, जो कि आपको बताया मैंने कि अकबर की बुआ थी। और अकबरनामा जो है अकबर के कोर्ट पोएट अबुल फजल ने लिखी। और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा और हुमायूंनामा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। और अकबर वॉज अ वेरी कीन लर्नर शुरू से ही, और उसको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर में भी था, और ज़्यादातर उसको लिटरेचर और पोएम्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी theories that how the great, you can say, a knight, a great army man, a great statesman of that time, a great warrior। कहते हैं बाबर इतना स्ट्रांग था, बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना मजबूत था कि वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए एक आदमी को इस कंधे पर रख के इस कंधे पर रख के सीढ़ी चढ़ता था और पहाड़ चढ़ता था। ट्रेनिंग करता था, वो एक्सरसाइज करता था, और ऐसी कोई भी नदी नहीं थी जो बाबर अकेले एक सांस में तैर ना गया हो। तो ये बाबर इतना मजबूत आदमी, और उसकी मौत कैसे हुई है हिस्ट्री में, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे मैं अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।